हाय। आज हम लोग बात करेंगे पोस्टपार्टम डिप्रेशन के लिए साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। क्या होता है, लोग बहुत कम जानते हैं, ये इस बारे में बहुत कम ध्यान देते हैं। लेकिन बेबी होने के बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं माँ के बॉडी में। जो प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं, जो वो एक्चुअली नहीं समझती कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, उसको ये किसी तरह का डिप्रेशन है या बस यूं ही हो रहा है, या वो रीज़न सोचती हैं कि नहीं इस वजह से हुआ है। वो ऐसा नहीं है। क्या होता है, बहुत सारा उनका हार्मोनल चेंज होता है बेबी बॉर्न होने के बाद। तो ओके, सो हम लोग देखेंगे कि क्या क्या एक्चुअली साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जिन्हें आप आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन में काउंट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे हुआ कि आपका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्राइंग या एंगर, अचानक से आपको लगेगा कि मैं सुसाइड कर लूँ, या टू थिंक ऑफ हार्मिंग योरसेल्फ और योर बेबी। ये भी एक सिम्टम है, होता है बहुत लोगों में। अभी कभी क्या होता है, आपको या तो बहुत ज़्यादा नींद आता है या नींद आता ही नहीं है, ये हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा भूख लगने लगेगा, नॉर्मली से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप खाते हैं, या भूख ही नहीं लगेगा, खाते ही नहीं है, ऐसे भी होता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत फैटिक हो जाते, या लॉस ऑफ एनर्जी बोलेंगे। तो दोनों हो सकता है, दोनों टाइम में। अभी कुछ चीज़ें ऐसी भी देखी गई हैं कि जो चीज़ें आप पहले इंजॉय करते थे, जिन चीज़ों को, वो अब आपको वही चीज़ें, उन चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। वो चीज़ें आप इंजॉय नहीं करते हैं। जो आपके लिए पहले प्लेजर था अब बेकार है, अब आपको अच्छा नहीं लगता। अभी एंगर सबको होता है, सबको गुस्सा आता है, लेकिन ये टाइम में जो डिप्रेशन टाइम है बेबी होने के बाद, वो एंगर डिफरेंट होता है। इट्स लाइक आप सोचोगे कि बस मार ही डालो सबको। ठीक है, या और भी चीज़ें होती हैं, जैसे माँ को लगता है कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, और या उनको बहुत होपलेस हो जाते हैं लाइफ में। उनको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, आप वो अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वर्थलेस लगता है उनको। कुछ लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, हो क्या रहा है, मैं जस्ट सिटिंग एट होम। ओके, और इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है, बहुत ही प्रॉब्लम में होते माँ लोग। ये इसका एक मेन रीज़न मैंने देखा कैसे होता है, जब आप प्रेग्नेंट हैं, वो टाइम में सब लोग आपको बहुत अटेंशन देते हैं, बहुत ज़्यादा। सब लोग पूछेंगे कैसे हो, क्या हुआ, कैसे हो रहा है, टेक केयर, ओके, दे विल ऑलवेज टॉक टू यू। बेबी होने के बाद क्या होता है, पूरा अटेंशन बेबी पे चला जाता है, तो मदर को बहुत ज़्यादा लोनली फील होता है। क्योंकि एक चीज़ें आप देखेंगे, एक तो अटेंशन चला गया, ऊपर से कोई माँ के लिए कोई बात भी नहीं करता है। जो लोग पहले माँ के लिए बात करते थे, वो सारे अब सिर्फ बेबी के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा बेबी को अटेंशन चाहिए रहता है, हर बच्चे को, वैसे ही हर इंसान को अटेंशन चाहिए होता है। अचानक से उसे 100% अटेंशन मिल रहा था और अभी 0 हो गया। ठीक है, 0 अटेंशन छोड़ दीजिए, नॉर्मल टॉक भी नहीं होता है, नॉर्मली बातें भी नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। वो करते भी हैं तो सिर्फ बेबी के लिए। कोई नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, क्या हुआ, हाउ इज़ योर लाइफ गोइंग। तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों से बेचैनी होने लगता है, और बहुत गुस्सा, पैनिक अटैक होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और एक ये जो है डेथ और सुसाइड का,
ये मैंने जो केस स्टडी किया उसमें बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें आ रही हैं। लोगों को अचानक से गुस्सा आता है और वो सोचते हैं कि मैं खुद ही मर जाऊँ या बच्चे को मार दूँ। ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है। तो इन सब चीज़ों से अगर ऐसी चीज़ें आपको हो रही हैं सो आपको तुरंत ही मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए और तुरंत ही कंसल्टेंसी के लिए जाना चाहिए। उसके पहले आपको हेल्प लेनी चाहिए अपने। आप एक आया रख लीजिए या आपकी फैमिली में कोई है तो उनसे हेल्प ले लीजिए, क्योंकि इस मूड में आप बच्चे के साथ ना हो तो बेटर है। मुझे मालूम है बहुत ज़्यादा नहीं होता है ऐसा, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं होता ये जो गुस्सा होता है, जो हार्म करने की टेंडेंसी आती है वो टाइम पे, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। ऐसे आता है और चला जाता है, फ्लैश सडनली आता है। बाद में आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड मैं क्या सोच रही थी या क्या करने जा रही थी। तो वो ज़्यादा डिप्रेस करता है आपको, वो चीज़ें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आपको लगे कि मैं क्या कर रही थी, हाँ मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ और ये सब क्यों हो रहा है, सिर्फ मैंने ही गलती किया। सब कुछ आपको गलत लगने लगता है। लोग कुछ बोलते हैं वो अलग ही गलत लगता है। तो आपको पहले ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सिम्टम और क्या है, ये रियली में ऐसा कुछ है तो इमीडिएट हेल्प चाहिए आपको। इमीडिएट का मतलब समझ रहे हैं, जस्ट इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी और आपको ऐसा हो रहा है तो कॉल द whom so अवेलेबल विथ यू, जस्ट कॉल देम। और उसके पहले बेटर टू हैव कंसल्टेशन इज़ वेरी नाइस, क्योंकि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। पहले क्या होता था, पहले माँ लोग बच्चों को पीटना चालू करती थी आप समझ सकते हो पहले बच्चे कितना मार खाते थे। तो वो सब चीज़ें ना हो और कैसे भी बच्चे की लाइफ थोड़ा अच्छे से जाए अभी, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव पेरेंटिंग का बात कर रहे हैं, न्यूरॉन्स डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। सो जब आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप पॉजिटिव वे में। सो बी केयरफुल। और इसके बाद मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगी, आई मीन डिस्कस करेंगे कि फादर्स का क्या रोल होता है। ओके, क्या फादर्स को भी ऐसा फीलिंग होता है? क्या वो भी डिप्रेशन में जाते हैं आफ्टर बेबी बर्थ? कैसे उनकी लाइफ होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं लेडीज़ और बेबी हुआ उनका, और कैसे वो, बिकॉज़ अभी तक हम लोगों की सोसाइटी में कैसे चलता है कि आदमी को क्या, वो तो अपना आराम से है, उनकी लाइफ ठीक है। ठीक है, तो उनकी लाइफ रियल में ठीक है कि नहीं ठीक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय फॉर नाउ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँगी। थैंक यू, बाय।